दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबाइट स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो टेलीग्राम में ये फ्री टेलीग्राम है और ये स्विंग का है, ये शॉर्ट स्विंग का है। ठीक है साहब, तो जैसा कि अभी स्विंग वाले में मैंने अभी दे दिया है माफांग का स्क्रीनशॉट और आप लोगों के सामने ये सब पोजीशन जो है हमने डिस्कस किया है, पोजीशन बनाया है, जो भी है साथ में अपन जो चलने का है वो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए अभी थोड़ा यूएस मार्केट को देख ले। तो यूएस मार्केट कल कैसा चला? हम लोग का तो मार्केट आज क्लोज है महाराष्ट्र डे पे, लेकिन यूएस मार्केट नहीं ना क्लोज है सर। तो यूएस मार्केट कैसा चला उसको हम लोग एक बार नजर मार लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं नैस्डैक को। तो नैस्डैक ओके ओके बंद हुआ, नीचे में था, धड़ाम से नीचे खुला था और ऊपर में ओके ओके में बंद हुआ। देखा जाए तो 500 पॉइंट का तेजी करके बंद हुआ, मतलब नीचे से सेम दाव भी नीचे से काफी अच्छा पॉजिटिव होके बंद हुआ। फैंग इंडेक्स भी नीचे से काफी ऊपर आके बंद हुआ। तो पहली बात, नीचे क्यों गया, उसका क्या कारण रहा? तो उसका कारण रहा कि उनका जीडीपी माइनस में आया 0.3। अब जीडीपी माइनस में आना एक तरह से खराब है कि यूएस की अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ जा रही है। ठीक है, तो दूसरे तरफ से देखिएगा तो एक अच्छी बात भी है। तो आप बोलिएगा इसमें अच्छी बात कैसे है सर? जीडीपी अगर खराब आया तो इसमें अच्छी बात कैसे? ये गणित तो नहीं समझ में आया भाई। यही तो गणित है शेयर मार्केट का। अगर ये चीज़ समझ में आ जाए तो मार्केट आपको अच्छा लगे और ना समझ में आए तो मार्केट में आपको परेशानी आए। तो ये गणित ऐसा है कि अब इनका जीडीपी खराब आया तो दबाव किस पे होगा? किस पे होगा दबाव? तो स्वाभाविक है कि ट्रंप पे होगा, फेड जो चेयरमैन पावेल साहब है उन पे होगा, इन्हीं सब पे होगा ना दबाव। और किस पे होगा? पब्लिक पे तो क्या होना है? पब्लिक पे दबाव थोड़ी होना है। दबाव तो होना है जो एडमिनिस्ट्रेटर में रहते हैं, जो उस ओहदे पे हैं, उस पर दबाव होगा। तो अब इस दबाव से क्या होगा? तो अब इस दबाव से ये होगा कि जो रेट कट की संभावना कम थी, जो फेड उल्टा सीधा बोल रहे थे कि नो मैं तो नहीं करूंगा, तो अब जब इस तरह का जीडीपी आया तो उन पे थोड़ा सा इंपैक्ट होगा ही कि भाई करना तो पड़ेगा इस तरह का अगर जीडीपी आ रहा तो। ठीक है, दूसरी बात, जो टर्म साहब बाहुबली बन के घूम रहे थे ऑलरेडी, अब जो है वो किस तरह है? तो याद है एक वर्ड मैंने बोला था कि इनका जब काम हो जाएगा ना तो फिर ये ना, मतलब क्या बताए, बोलना तो नहीं चाहिए कि पगली औरत की तरह स्माइल करेंगे, है ना? तो मतलब चाहे पगल, मतलब उसी की तरह। और मैंने बोला था ना कि जब सीनियर का मतलब निकल जाता है ना और सिस्टम को जब ठीक करना रहता है, तब वो ऐसा इनोसेंट हो जाएंगे ना कि ओहो ये तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, जो कि ट्रम्प साहब अभी हो गए हैं। कहाँ गया इनका वो रुतबा? हालांकि मुझे पता है कि ये ज्यादा दिन तक नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनको रिएक्ट करना पड़ेगा और इसी तरह ही रिएक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इनका तो काम हो लिया। भाई धंधा वाला है ना, धंधा तो थोड़ी अपना नुकसान करेगा। अपना तो भाई पैसा बना लिया इसने, और जितना भी व्हाइट हाउस वाले हैं सब पे बना लिया, तेजी में भी सेम बना लिया। अब क्या है कि इन पे जांच भी अभी नहीं बैठी है लेकिन बैठ जाएगी। जो भी है स्थिति इनके लिए ठीक वैसा नहीं है, तो अब इन चीजों से निकलना है। तो अब जो बोल रहा है सब में हाँ 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 चाइना से सर बात करना पड़ेगा, बत्ती बंद कर रखा, हाँ हाँ करते हैं ना। चाइना को आपको बोलना पड़ेगा कि सी जिनपिंग बहुत अच्छे आदमी, बोल देते हैं ना, क्या दिक्कत है? मतलब हर चीज में कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ से एक महीना पहले इनको हर जगह दिक्कत ही दिख रहा था। तो कई लोग बोलेंगे सर ये स्ट्रेटजी है इस तरह का। तो भाई स्ट्रेटजी रहे चाहे जो रहे, लेकिन जो इनसाइडिंग ट्रेडिंग जो इन्होंने किया ये तो जग जाहिर हो गया। बोलते हैं ना कि चोर कितना भी हो जाए निशान छोड़ के जाता है। एक काबिल पुलिस ऑफिसर जो भी रहेगा, जिसको प्रांगत हासिल है अपने काम में, वो इस चीज को देखते साथ समझ जाएगा कि ये क्या हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक रूम है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक रूम है और वहाँ एक पुलिस वाला गया, देखा कि कुछ नहीं है रूम में, रूम पूरा खाली है, ना टेबल ना कुर्सी ना पलंग ना चारपाई, कुछ भी नहीं है। और पंखा पे एक मतलब बॉडी लटका हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ही कुछ मतलब समझ गया ना, बॉडी एक आदमी वाला भाई साहब ने फांसी लगा लिया है। और जमीन से भाई साहब ये 1 फीट ऊपर भी है, 1-2 फीट जो भी बोलिए, ऊपर भी है 1 से 2 फीट। तो कैसे लगा लिया फांसी? आप ही बताइए, सोच लीजिए। यहाँ फांसी लगा लिया और ये जमीन से ऊपर है। अब ये केस पुलिस वाला का दिमाग खराब, और फर्श खाली हल्का हल्का भींगा हुआ है, पानी का हल्का हल्का पानी है। अब जो पुलिस है बोला ये कैसे हो जाएगा, ये कैसे फांसी लगा सकता है, इसमें भूत है पिचास है, पता नहीं क्या 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 क्या, जिसको जो समझ में आया वो बोलने लगा। तो उसी जगह एक काबिल अफसर आया, वो देखा तो भाई सही बात है, कुछ नहीं है और लगा है फांसी, और बॉडी ऊपर है और उससे नीचे से भी 2 बिता 3 बिता ऊपर है। तो कैसे लगाया? ये तो मिस्ट्री हो गया कि एक आदमी कैसे लटक सकता है इतना ऊपर। ठीक है, आप सोचिए, और अगर जवाब है आपके पास, नहीं है तो यहाँ वीडियो पॉज करके सोच लीजिए, और नहीं जवाब है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, कि छोड़ दूँ? चलो छोड़ देता हूँ, कमेंट्स करके देखिए, जिसका सही जवाब रहेगा उसको मैं ज़रूर बोलूँगा।
ठीक है, बहुत सिंपल सा है, जो काबिल रहेंगे वो बता देंगे। बाकी साहब भीड़ तो चल ही रही है, रूम में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस वो लटका हुआ नीचे से उतना ऊपर है। आप सोचिएगा कि टेबल कुर्सी कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली रूम है, नया रूम है, और उस बस नीचे में थोड़ा फर्श गीला है, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो काबिल रहेंगे वो तुरंत इस चीज़ को समझ लेंगे। हालांकि आपको तो यूट्यूब और इस पे शॉर्ट्स पे कई चल रहे हैं, मतलब चलते थे। तो सेम इस तरह है, अमेरिका का रिसेशन में आया तो इससे क्या है कि लोग शुरू में निगेटिव हुए, लेकिन जब समझ में आया कि भाई ये तो रेट कट करने के लिए इनका बहुत अच्छा है, साथ में टैक्स के लिए जो बोल रहे हैं ट्रम्प साहब वो करने के लिए बहुत अच्छा है, तो इस तरह की जो बातें हैं तो अमेरिका के बाजार के हित में, इसलिए वापस भाई सब तेजी कर दिया, जितना गिरा था पूरा का पूरा खींच के ऊपर कर दिया, बल्कि प्लस में कर दिया, तो यहाँ पर ही अच्छा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें क्या करना है, तो देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी पोजीशन यूएस मार्केट में बना रखा है, और मैं बोला था कि मैं मूव लूँगा, जो भी गिरावट हुआ है इसका मैं बेनिफिट लूँगा, और स्विंग के तौर पे आपको दे रखा हूँ 7% से ज़्यादा का बेनिफिट है। और ऐसा नहीं है कि मैंने कोई एक ही बार में लगा दिया, 2 बार में लगाया हूँ और आपके सामने है, बेनिफिट में बैठा हूँ, तो अच्छा है। और मैं इसमें इसलिए रुका हूँ कि कम से कम 10% देना तो ठीक रहेगा, मेरा अपना ये मानना है। तो अभी आप लोगों के सामने पोजीशन को मतलब बिल्ड किया गया, बनाया गया, और ठीक है, शांति में है, मजे में है। तो यहाँ पर ही अभी जो डाटा खराब आया ये मार्केट के लिए इसलिए अच्छा है कि यहाँ रेट कट और उसका उम्मीद बढ़ गया। अगर आप देखिएगा तो मार्केट यहाँ से घुमा है 104 के आसपास से आपको मार्केट घूमता हुआ दिखा है, और अभी यहाँ पर ही है। तो 200 मूविंग एवरेज से भी ऊपर है, तो ये भी प्लस पॉइंट है। अब जब 200 मूवी से ऊपर आया है, हो सकता है एक अच्छी तेजी दिखा दे, एक अच्छी तेजी दिखा दे। तो यहाँ पर ही हम थोड़ा सा जो भी मेरा पोजीशन है उसको लेके शांति से बैठे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ये 132 तक जाए, लेकिन 32 जाने के लिए इसको 124 को क्रॉस करना पड़ेगा, तभी ये 132 का लेवल पहुंचेगा। 132 के पास मूड माहौल पॉजिटिव कर सकते हैं, ठीक है, और बढ़िया है। ये मैं किसका बता रहा हूँ, ये मैं मफांग का बता रहा हूँ, मेरे असिस्ट का, तो जिसने एक दिन में 11% का तेजी भी दिया था, आप लोगों को याद होगा। तो आप बोलोगे हाँ सर, नहीं 13% का तेजी दिया था ना जी, तो आप बोलोगे बिल्कुल बिल्कुल, 11 पॉइंट समथिंग का। और यहाँ मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं मफांग को ना, यूएस मार्केट को मैं इस बार थोड़ा मफांग से खेलना पसंद करूँगा, मैंने ये बात बोला था आप लोगों को। तो चलिए ये देखिए, ये यहाँ एक डिलीवरी पोजीशन दिख रहा है आपको कि 10 करोड़ का ट्रेड हुआ, 99.59 डिलीवरी पोजीशन हुआ, क्लियर है। तो आप बोलोगे हाँ। 4 करोड़ 4.5 करोड़ का ट्रेड हुआ, 99.23, आप बोलोगे यस। इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 1 करोड़ का ट्रेड हुआ, 100% डिलीवरी। तो ये जो 3 दिन हुआ ना, और जिसका भी खरीदाया उस समय कितना चल रहा था, तो 105 के पास चल रहा था। उसके बाद देखिए अगला दिन 117 पे, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्लोजिंग प्राइस उसी के बगल में है, तो 117 के बदले 115 पे आपको क्लोजिंग हुआ, और यहाँ पहले का क्लोजिंग ये है, तो 11% आपको फटाक से दिखा था, ठीक है, 10-11%। तो ये चीज़ है, तो काफ़ी बढ़िया हुआ था। लेकिन ये चीज़ जो बढ़िया हुआ उसके पहले इसमें पोजीशन देखें, 99.59, 99.23, 100%, और हम लोग का पोजीशन ऑलरेडी लग गया था। मेरा तो एवरेज करके ये मुनाफा आपको मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक लॉट लगाया भाई, बढ़ गया तो भाई लगाना पड़ेगा, है ना। रूल नंबर 12 बेस पे मैंने इसको किया था, क्योंकि यहाँ यही बनता है, तो 12 बेस पे किया तो आपके सामने प्रॉफिट बन रहा है। लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा और उम्मीद है कि ऊपर जाएगा, तो मैं एक बार आधा का प्रॉफिट बुक करूँगा और उसको रूल नंबर 12 बेस पे चलूँगा। तो यहाँ जो पैसा लगा आपको तेजी दिख गया, इसी दिन दिख गया 58% पे। तो अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है ना, अभी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। फिर 19 अभी 70% के आसपास है। ये देखिए डेट भी देखिए 30 अप्रैल के है ना, 30 अप्रैल 29, 28, 25, तो एक हफ्ता में आपको बढ़िया मिल गया। और अभी कोई डिलीवरी पोजीशन ऐसा परसेंटेज 70% है, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं हुआ है, तो नॉर्मल है 10 करोड़ के आसपास। तो ये बेनिफिट है कि हम लोगों ने पोजीशन पहले लगा लिया है, तो भैया शांति से बैठेंगे, कंबल ओढ़ के घी पियेंगे और आनंद लेंगे। यूएस में मार्केट में तेजी बनेगी, क्योंकि उसका कारण है कि ट्रम्प साहब ढीला पड़ चुके हैं, साथ में जीडीपी का भी डाउन आया है, तो फेड का रेट कट और ट्रम्प साहब का टैक्स कट पे ज़्यादा थोड़ा सा बढ़िया व्यू बन रहा है। आशा करता हूँ कि आप लोग ने भी इस पर अपना पोजीशन बनाया होगा और उसी हिसाब से अपना काम किया होगा। ये वीडियो कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। इसमें हम लोग क्या कर सकते थे, क्या हम लोगों ने जो अभी, वो तो हिस्ट्री हो गया ना, हफ्ता दिन पहले का तो हिस्ट्री हो गया। क्या उस हिस्ट्री जो आज हुआ है, तो वर्तमान में कुछ करेंगे तभी तो मतलब कल हिस्ट्री होगा। तो क्या हम लोगों ने उसमें अपना एक्शन किया है? अगर किया है तो वो सुखद हिस्ट्री है, नहीं किया है तो लर्निंग हिस्ट्री है, और आगे भी इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।